जब बाजीराव दिल्ली के लाल किले तक पहुंचे तो एक रहस्यमय घटना घटी। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला, जो आमतौर पर अडिग और निडर माने जाते थे, अचानक घबराए हुए थे। वे कहीं छुप गए थे, जैसे कि बाजीराव के आने से पहले ही कुछ अशुभ घटित हो चुका हो। इस घबराहट को देखकर क्या यह सवाल उठता है कि बाजीराव की शक्ति केवल उनके सैन्य कौशल से अधिक थी? क्या इसमें कोई अदृश्य शक्ति थी जो मुगल सम्राट को डराने में सक्षम थी? यह स्थिति कुछ ऐसी थी जैसे बाजीराव के हाथों में कोई रहस्यमय चाबी हो, जो मुगल साम्राज्य के भीतर स्थित हर दरवाजे को खोल सकती थी। बाजीराव के युद्ध कौशल ने उसे न केवल सैन्य विजय दिलाई, बल्कि उन्होंने एक ऐसी छवि बनाई जो उनके बाद आने वाले हर सेनापति के लिए एक रहस्यमय मिसाल बन गई। भोपाल में निजाम से संघर्ष, एक गहरी साजिश। बाजीराव की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। 1737 के बाद जब वह वापस पुणे लौटे, उनकी अगली बड़ी लड़ाई भोपाल के निकट निजाम से हुई। बाजीराव ने अपनी सेना के साथ दोराहा भोपाल की संधि की और इस विजय के साथ ही मराठों ने मालवा का संपूर्ण क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। यह जीत केवल एक भौतिक विजय नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और रहस्यमय विजय भी थी। बाजीराव की सेना ने न केवल एक सैन्य संघर्ष जीता, बल्कि वे एक गहरी रहस्यमय ताकत के रूप में उभरे, जो अब केवल सैन्य पर आधारित नहीं, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक और मानसिक शक्ति में बदल चुकी थी। बाजीराव ने 1739 में अपनी शक्ति का और भी ज्यादा विस्तार किया, जब उन्होंने अपने भाई चिमाजी अप्पा को लेकर पुर्तगालियों के खिलाफ वसई की संधि की। पुर्तगालियों ने भारतीय जनता के साथ जो अभद्रता की थी, उससे बाजीराव ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन इस संघर्ष के भीतर भी एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि भारतीय जमीन पर एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। बाजीराव ने न केवल सैन्य युद्ध को जीता, बल्कि एक नई पहचान दी, हिंदू शाही का पुनर्निर्माण। बाजीराव का जीवन जितना रोमांचक था, उनकी मृत्यु भी उतनी ही रहस्यमय थी।